6.5 करोड़ सालों पहले गिरा चिक्सुलव इम्पैक्टर न सिर्फ धरती से डायनासोर का खात्मा किया, बल्कि इस प्रलय ने समंदर में रहने वाले एक ऐसे जीव की पूरी प्रजाति को भी खत्म कर दिया जो पूरे महासागरों में राज किया करते थे। इस विशालकाय समुद्री दैत्य के सामने डायनासोर जैसे खूंखार जानवर भी टिक नहीं पाते थे। इस दैत्य की बनावट इस तरह की थी जिसके आतंक से उस काल के किसी भी जीवों का बच पाना मुश्किल हो जाता था। हम बात कर रहे हैं मोसासोरस की, जिसने महासागरों में 8 करोड़ सालों से लेकर 6.5 करोड़ सालों तक राज किया। वहीं दूसरी ओर मोसासोरस के अंत के कई करोड़ों सालों बाद समंदर में रहने वाले दूसरे जीवों पर एक बार फिर कहर बरपा, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी थी। शिकारी और भी विशाल और हथियारों से लैस हो चुका था और जिंदगियां पहले के मुकाबले ज्यादा छीन ली जाने लगी। हम बात कर रहे हैं 12 से 13 मिलियन या लगभग 1 करोड़ सालों पहले जन्मे लिवियतन की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा जब समंदर में रहने वाला एक शक्तिशाली रेप्टाइल्स का सामना होगा एक विशालकाय स्पर्म व्हेल की विलुप्त प्रजाति से। तो वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों जीवों की लड़ाई से पहले अगर हम इसके आकार की तरफ नजर डालें तो इसमें मोसासोरस न सिर्फ आज के पाए जाने वाले किसी भी रेप्टाइल से ही ज्यादा बड़े थे, बल्कि पूरे इतिहास में इसे सबसे विशाल पानी में रहने वाला रेप्टाइल्स बताया जाता है, क्योंकि इस शिकारी की लंबाई 15 से 18 मीटर यानी ये आकार में आज के पाए जाने वाले सबसे खूंखार ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में 2.5 से 3 गुना विशाल होते थे और इसका वजन लगभग 14 टन की होती थी, जो कि एक अफ्रीकन हाथी के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा भारी है। वहीं लिवियतन स्पर्म व्हेल की विलुप्त हुई प्रजाति है जो आकार में मोसासोरस से भी अधिक हो सकते थे, क्योंकि इसकी लंबाई 17.5 मीटर तक होती थी और ये किसी भी हाल में मोसासोरस से कम खूंखार नहीं थे। लिवियतन वजन में 57 टन का होता था, जो कि मोसासोरस की वजन से 4 गुना से भी ज्यादा अधिक है। इसके साथ ही इस विशाल व्हेल के सिर का आकार काफी बड़ा होता था, क्योंकि इसके सिर का आकार ही 2 इंसानों के जितना होता था और अपने बड़े सिर के कारण ये काफी डरावने दिखा करते थे। यानी वजन और आकार के मामले में एक लिवियतन मोसासोरस से काफी आगे हुआ करते थे। पर लड़ाई में सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, बल्कि कई और ऐसे गुण होते हैं जो लड़ाई को हार से जीत में बदल सकते हैं। इसलिए अगर आकार से हटकर दोनों के दांत और जबड़ों की बात करें तो इसमें एक मोसासोरस के जबड़े 1.5 मीटर से भी ज्यादा या 170 सेंटीमीटर तक होते थे, जो कि किसी इंसान को एक बार में ही निगलने के लिए काफी है। इसके साथ ही मोसासोरस के बाहरी जबड़ों में 40 की संख्या में दांत पाई जाती थी और जबड़ों के अंदर भी 20 दांत पाए जाते थे और ये दांत 2 से 3 इंच लंबे हुआ करते थे। वहीं लिवियतन को इसके विशाल दांतों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इसके दांत मोसासोरस के दांतों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा विशाल यानी लगभग 14 इंच से भी ज्यादा हुआ करते थे। पर मोसासोरस की तरह इसके जबड़े के अंदर दांत नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाहर की तरफ इसके 40 दांत हुआ करते थे, जिसके पकड़ में आए किसी भी जीवों का बच पाना नामुमकिन हो जाता था। यानी दांतों की तुलना कर हम पाते हैं कि लिवियतन के सामने मोसासोरस कहीं नहीं ठहरता। वहीं अगर हम दोनों जीवों की काटने की क्षमता यानी बाइट फोर्स की बात करें तो इसमें एक मोसासोरस की बाइट फोर्स लगभग 16,000 PSI की पाई जाती थी, जो कि एक ऑर्का के मुकाबले भी काफी कम है। वहीं लिवियतन के बाइट फोर्स को लेकर ऐसे भी कयास लगाए जाते हैं कि इसकी बाइट फोर्स मेगालोडॉन की बाइट फोर्स यानी 40,000 PSI से भी ज्यादा की होती थी। यानी बाइट फोर्स के मुकाबले भी मोसासोरस लिवियतन के आसपास भी नहीं ठहरता। लेकिन अगर हम दोनों की रफ्तार की बात करें तो एक मोसासोरस पानी में काफी फास्ट होते थे, क्योंकि अपनी स्लेंडर बॉडी के सहारे ये पानी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते थे और इसका विशाल पूंछ पानी में दिशा बदलने के लिए काफी सहायक थी। मोसासोरस हालांकि एक रेप्टाइल हुआ करते थे, पर इसका शरीर इस तरीके से डिजाइन था मानो ये पानी में ही रहने के लिए बनी हो, क्योंकि इस जैसा शरीर खुद मछली के भी नहीं होते। वहीं दूसरे और लिवियतन की स्पीड की बात करें तो इसकी नॉर्मल स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, जो कि मोसासोरस की रफ्तार से काफी कम है। पर ये अपने टॉप स्पीड में लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक पहुंच सकते थे और ये इस रफ्तार को काफी देरी तक बरकरार रख सकते थे। फिर भी मोसासोरस हल्का वजन और शरीर के बनावट के कारण लिवियतन से काफी फास्ट हुआ करते थे।
तो सभी आंकड़ों को गौर से देखते हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भले ही लिवियतन मायोसीन इपोक का नया जानवर था, पर ये क्रिटेशियस काल के मोसासोरस से ज्यादा रोबस्ट, मस्क्यूलर, शक्तिशाली और विशाल थे। और लिवियतन की बाइट फोर्स भी मोसासोरस से अधिक हुआ करती थी। इसलिए अगर ये मुकाबला होता तो काफी संभावना है कि इसमें लिवियतन ही विजयी होता। और अगर आपका सवाल हो कि लिवियतन तो मैमल्स हुआ करते थे, इसे श्वास तो लेने के लिए बार बार पानी में आना ही पड़ता होगा, तो फिर ये कैसे जीत सकता है? तो बस इतना जान ले कि मोसासोरस के शरीर पर अगर एक बाइट भी लिवियतन की लग जाती तो कुछ ही मिनटों में मोसासोरस मारा जाता, क्योंकि मोसासोरस के बाइट और 1 फीट लंबे दांतों के आगे स्टील के बने ऑब्जेक्ट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। तो इसमें मोसासोरस के बचने की क्या ही उम्मीद होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।